कल रात एक बड़ी खबर निकल कर आई और बताया गया कि भारत में जो इजराइल का दूतावास है दिल्ली में, उस दूतावास के पास एक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद इसके तार इजराइल टाइम्स के अनुसार क्या उस जनरल से हैं जो ईरान के टॉप के कमांडर मारे गए हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और एक बार फिर से 2021 और 2012 को क्यों याद किया जा रहा है? दूसरी तरफ समंदर में इस जहाज को लेकर भी क्या कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2021 का साल था, तब बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि उस समय अल अक्सा को लेकर कुछ बवाल हुए थे इजराइल में, और इस बवाल के बाद देखा ये गया था कि भारत में एक बम इजरायली एम्बेसी के पास फटा था। हालांकि इसकी वजह से कार को डैमेज हुआ था, कोई इंसान इसमें घायल नहीं हुआ था। उस समय दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि ये लगता है जैसे डर पैदा करने के लिए ये हमला किया गया हो, क्योंकि इसमें किसी को कोई नुकसान उस तरीके का नहीं हुआ था। पर आपको बता दें, फिर उस दिन याद किया गया था 13 फरवरी 2012। एक साथ दो जगह इजराइल के राजदूत के यानी कि इजराइल की डिप्लोमेटिक कार के नीचे रखा गया था बम, जिसमें से एक था जॉर्जिया की राजधानी, वहां पर इजराइल के डिप्लोमेटिक कार के नीचे बम रखा गया। तो वहीं सेम डे भारत में भी ऐसा ही किया गया था, और जो गवाह थे वो ये बता रहे थे कि मोटरसाइकिल वाले आए और उन्होंने एम्बेसी के कार के नीचे एक डिवाइस लगा दिया, जिसके बाद एक ब्लास्ट सुनने को मिला। हालांकि जॉर्जिया में जब ये लगाया गया था तो वहां पर एजेंसियों को पता चल गया था और उन्होंने डिफ्यूज कर दिया था, पर भारत में ये ब्लास्ट कर गया था और इस ब्लास्ट में जख्मी हुए थे कुछ लोग। इस समय भी इजराइल ने इसकी जांच टीम बिठाई थी और भारत ने भी जांच टीम बिठाई थी, और जिसमें पूरे संकेत चले गए थे ईरान के तरफ। अब एक बार फिर कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा है। भारत में एक ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट इजराइल के एम्बेसी के पास में ही हुआ है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि झाड़ियों के पास कहा जा रहा है ये ब्लास्ट हुआ और एम्बेसी से कुछ मीटर की दूरी पर हुआ है। एक धमाका सुनने को मिला, और जब धमाका सुनने को मिला तो वहां पर पुलिस की टीम पहुंच गई, जांच टीम पहुंच गई, तो पता चला कि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी ये और जांच किया जा रहा है। कहा जा रहा है वहीं पास में एक लेटर भी मिला है, जिस पत्र में एम्बेसी के खिलाफ कुछ लिखा गया है। दोनों ही चीजें अब जांच का विषय बन गई है कि आखिर ये हमला किसने करवाया है और क्यों करवाया है। अब एक समय ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं भारत अब यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में। दरअसल हो ये रहा है, हमने देखा कि रेड सी में भी एक टैंकर, एक कार्गो शिप के ऊपर हमला हुआ। अभी एक वीडियो देख रहे हैं आप, ये हमारा विक्रम युद्धपोत है जो कार्गो शिप को सुरक्षा देते हुए अपने गंतव्य तक ला रहा है। इस दृश्य को दिखलाया गया। कल ही हमने आपको बताया कि भारत ने 3 युद्धपोतों की तैनाती कर दी है, और ये सब कुछ लाल सागर में हो रहा है जब अमेरिका ने ये कहा है कि ईरान के द्वारा ये हमले किए गए हैं भारत के कार्गो शिप और टैंकर पर। भले ईरान कह रहा हो कि नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं, पर हूती विद्रोहियों के निशाने पे भारत के ये 2 शिप तो जरूर आए हैं। अब इन सब के बीच में ना एक बड़ी चीज क्या हुई है कि इजराइल ने भारत में अपने लोगों को एक वार्निंग जारी कर दी है, और वार्निंग जारी करते हुए इजराइल ने कहा है कि आप अपना यहाँ पर ख्याल रखें, बेवजह न निकलें
और अपनी इजराइल की आइडेंटिटी छिपा कर रखें। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने पहनावे से ऐसा न दिखें कि आप यहूदी हैं, क्योंकि हो सकता है आपको वहां पर टारगेट किया जा रहा हो। स्क्रीन पर एक दूसरी खबर भी देख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि भारत को अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होगी। भारत को यहाँ पर बहुत ही अलर्ट मोड में रहना होगा। हालांकि आपको बता दें, इस घटना के बाद एक चीज बड़ी चर्चा पकड़ रही है, और वो चर्चा क्या पकड़ रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक तस्वीर को। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस तस्वीर को साझा किया है, और इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं वही राजी मौसावी जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। राजी मौसावी की मौत हुई सीरिया में, जिसको एयर स्ट्राइक के बाद मारा गया। हालांकि जब इजराइल से कांटेक्ट किया गया, पूछने की कोशिश की गई कि क्या आपके एयर स्ट्राइक में राजी मौसावी मारा गया है, तो इजराइल ने इसमें कोई भी कमेंट नहीं किया। इजरायली सेना वैसे भी कमेंट नहीं करती है, पर ईरान की तरफ से कहा गया कि हाँ जी ऐसा किया गया है, और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने यहाँ तक कह दिया कि इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब ये आर्टिकल, उसी आर्टिकल के साथ में इजराइल टाइम्स ने इस तस्वीर को दिखलाते हुए ये कहा है कि एक दिन पहले ही इसकी मौत हुई है, और एक दिन बाद भारत में इजराइल की एम्बेसी पर हमला होता है। हालांकि उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि इसका इससे कनेक्शन है, लेकिन एक ही आर्टिकल में इस चीज को निर्देशित करने का अर्थ है कि शायद बौखलाया हुआ ईरान इजराइल पे एक्शन लेना चाहता है। ये दिखलाने की कोशिश इजराइल कर रहा है। वैसे आपको मन में ख्याल आएगा कि इजराइल और हमास की जंग का क्या हुआ, तो आपको बता दें फिलहाल तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं इजराइल और हमास के जंग के खत्म होने का। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों में ये युद्ध फैलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, और इस बयान में ये कहा गया है कि इजराइल और हमास के युद्ध लंबे खिंच सकते हैं और रुकने के बजाय बढ़ने लगा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य अभियानों का संकेत देते हुए कहा है कि इजराइल एक बहुमोर्चे युद्ध में लगा है। मंगलवार को संसद में रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इजराइल पर 7 थिएटरों से हमला हो रहा है। ये गाजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, इराक, यमन और ईरान है। इजरायली संसद को उन्होंने कहा कि हमने पहले ही 6 थिएटरों पर कार्रवाई की है। अब आपको बता दें, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कौन कौन सी कार्रवाई है, तो ऐसा लगता नहीं है कि इतनी जल्दी मामला सलटने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।